अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अरसलू साहब अपने सिपाहियों के साथ सरहद के पास पहुंच जाते हैं। इतने में लाइस भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और आकर कहता है, अरसलू साहब आप क्या करने जा रहे हैं? आपने मुझे धमकाने के लिए किले में अपना आदमी भेजा और मुझसे सोना लेने की दरख्वास्त की। ये मत भूलो, मैं भी आपके बेटे के साथ जो चाहे कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारा बेटा तुम्हें लुटाया। अरसलू साहब कहते हैं, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले ना करते तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। तुमने मेरे बेटे के साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने उसके बदले मुझसे तवान क्यों लिया? लाइस कहता है, अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि आपका इरादा मुझसे अपने तवान का बदला लेने का है। अरसलू साहब कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे अपने तवान का बदला लेने नहीं आया, बल्कि मैं तुमसे उस कुत्ते के बारे में भी पूछने आया हूँ जिसके हाथों में तुम्हारे डोरे हैं। जब तुम्हारी रियासत ने तुम्हें एक मकाम दिया हुआ है, फिर तुमने अपनी तलवार गद्दारों के लिए क्यों रखी हुई है? अब तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए। जिस दिन गवर्नर यास फोत हुआ था, उस दिन हमने उसे एक हार दिया था, वो हार अब कहाँ है? ये सुनकर कमांडर राइस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरसलू साहब कहते हैं, मुझे पता है, इस हार में दरागोस का राज छुपा था, इसलिए दरागोस ने उस हार को हासिल करने के लिए गवर्नर यास को मार दिया। तुम दरागोस के पालतू हो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओगे कि दरागोस कहाँ छुपा हुआ है? काई कबीले में सलजान सुलेमान के पास बैठी होती है और कहती है, तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला बेटा? सुलेमान कहता है, हम उन्हें जानबूझकर अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे, हमने अपना फर्ज पूरा किया है। हाई मखतून कहती हैं, सलजान बेटी अब मेरे बहादुर पर इतना दबाव न डालो, अल्लाह का शुक्र है अब ये ठीक है। सलजान कहती है, हमारा कबीला यहाँ आने वाला है, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ये कहकर सलजान वहाँ से चली जाती है। जंगल में कमांडर लाइस कहता है, तुम क्या समझते हो अर्तुगरुल, मैं तुम्हारी बातों के सामने झुक जाऊंगा, मैं आपके एक भी मुतालबे को नहीं मानूंगा। अरसलू साहब कहते हैं, चूंकि तुम्हारा फैसला हतमी है तो अब हमारी तलवारों के बोलने का वक्त है, क्योंकि अब हमारी जुबानें और नहीं बोल सकती। ये कहकर अरसलू साहब अपने सिपाहियों के साथ कमांडर राइस पर हमला कर देते हैं। कमांडर राइस कहता है, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ। हमने आपसे लिए गए सोने से नई जंगजू तैयार किए हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अरसलू साहब कहते हैं, तुम क्या समझते हो हम आपकी इस बात पर यकीन कर लें? झूठ मत बोलो, दरागोस इस वक्त सगोत में है, मैं तुम्हें बाजार के चौराहे में सजा दूंगा ताकि तुम सब के लिए इबरत का निशान बनो। फिर अरसलू साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, इसे मेरे घोड़े के साथ बांध दो। सगोत बाजार में सलजान खतून सामान देख रही होती है, बेबोलत भी वहाँ बैठा होता है। इतने में अलबिलगाय खतून अंदर आ जाती है और आकर बेबोलत के पास बैठकर कहती है, भाई आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? बेबोलत कहता है, अमीर बहाउद्दीन तुम्हें अपनी खतून बनाना चाहते हैं। ये सुनकर अलबिलगाय खतून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बेबोलत सलजान खतून के पास आकर कहता है, मैं मरूलू कबीले का सरदार बेबोलत हूँ। बाहर अरसलू साहब कमांडर लाइस को पकड़कर बाजार में ले आते हैं। अंदर बेबोलत सलजान खतून से कहता है, मेरी दुआ है कि आपका बेटा सुलेमान जल्द ठीक हो जाए। मैं गुंदोगदू साहब को जानता हूँ, लेकिन काफी अरसे से मैं उसे नहीं मिला। सलजान कहती है, इंशाल्लाह जल्द गुंदोगदू साहब अपनी वालिदा के हाथ का बोसा लेने यहाँ आएंगे। बेबोलत कहता है, मेरा कबीला भी जल्द यहाँ आ जाएगा, फिर मैं एक बड़ी दावत का इंतजाम करूंगा, इंशाल्लाह फिर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। सलजान कहती है, उम्मीद है तुम भी अपने बाबा की तरह गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। ये सुनकर अलबिलगाय खतून काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सलजान खतून की तरफ बढ़ने लगती है। बेबोलत उसे रोक लेता है। सलजान कहती है, जो जुल्म के आगे झुकते हैं वो अगोज के रास्ते नहीं चल सकते। अलबिलगाय कहती है, मैं तुम्हें अपने बाबा के खिलाफ नहीं बोलने दूंगी। बेबोलत कहता है, इंशाअल्लाह गुंदोगदू साहब भी मंगोलों के खिलाफ नहीं जाएंगे, वरना उनके कबीले का कोई निशान नहीं मिलेगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अरसलू साहब लेफ्ट के किले के कमांडर को पकड़कर बाजार में लाए हैं। ये सुनकर सब बाहर चले जाते हैं। बाहर अरसलू साहब कमांडर राइस को चौराहे के पास ले आते हैं। अरसलू साहब कहते हैं, इसको देखकर सब इबरत हासिल करो, ये दरागोस का पालतू है जो हमारे दिमाग की चीरगी की वजह बना हुआ था। मैं तुम सब के सामने हल्फन कहता हूँ,
मैं जल्द दरागोस को भी आपके सामने लाऊंगा। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल आप सबसे वादा करता हूँ, जो भी दुश्मन हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ये कहकर अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार से कमांडर लाइस की गर्दन काट देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। अर्तुगरुल साहब महसूलात के बारे में बात करते हुए कहते हैं, मंगोल हमें दबाने के लिए हमारे खिलाफ साजिशें करेंगे। अगर हमने मंगोलों के खिलाफ अभी बगावत शुरू की तो इससे न सिर्फ लोग सोने से महरूम हो जाएंगे बल्कि वो अपना अमल भी खो देंगे। फिर अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, क्या आपने बेबोलत को पैगाम भेज दिया है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैंने बेबोलत को पैगाम भेज दिया है, वो आज रात दावत में आ जाएगा। लेकिन हुजूर, क्या बेबोलत इतना सारा महसूलात कोने ले जाएगा? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बेबोलत को आने दो, फिर हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। जंगल में अमरूलू कबीले के लोग अपने खैमे लगाने में मसरूफ होते हैं। अलबिलगाय कहती है, हम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार रहे, आखिरकार हमने अपना कबीला आबाद कर लिया। फिर बेबोलत शरबत पीने लगता है, इतने में एक तीर आकर उसके प्याले को लगता है। अलबिलगाय कहती है, मेरी बहन सिरमा, बाकी कबीला कहाँ है? सिरमा कहती है, वो रास्ते में है, वो जल्द यहाँ पहुँचने वाला है। गिरजाघर में दरागोस तारा से कहता है, लाइस को मारकर अर्तुगरुल हमें डराना चाहता है। तारा कहता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो एक दिन आपकी बारी भी आ जाएगी। दरागोस कहता है, इसलिए हमें एहतियाती तदबीर अभी से करना होंगे। लेफ्का किले में कमांडर जोरानूस पहुँच जाता है। योरानूस कहता है, मैं यहाँ शहंशाह के हुक्म से आया हूँ, आज से मैं इस किले का कमांडर हूँ। मैं यहाँ अर्तुगरुल से बदला लेने आया हूँ। अर्तुगरुल ने लाइस को सबके सामने मारकर हम सबको बेइज्जत किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ तुम सब मेरे कितने वफादार हो। ये सुनकर एक सिपाही अपना खंजर खुद को मारकर कहता है, हम हर वक्त आपके लिए मरने को तैयार हैं। योरानूस कहता है, मैं इस तरह की वफादारी चाहता हूँ। इतने में 3 जंगजू अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर एक सिपाही कहता है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर हमें मजीद इमदाद की ज़रूरत हुई तो हम नीचे से अपनी और फौज बुलवा लेंगे। ये सुनकर कमांडर योरानूस अपनी तलवार निकालकर उस सिपाही को वहीं मार देता है। ये देखकर सब योरानूस के नारे लगाने लग जाते हैं। उमरूलू कबीले में बेबोलत कहता है, हम कल महसूलात लेकर कोनिया जाएंगे। अलबिलगाय खतून, तुम भी मेरे साथ जाओगे। सिरमा खतून कहती है, वो क्यों भाई? अलबिलगाय खतून साथ क्यों जाएगी? बेबोलत कहता है, मैं इसकी शादी अमीर बहाउद्दीन से करना चाहता हूँ। ये सुनकर अलबिलगाय खतून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, भाई आपके इख्तियार कबीले और खैमे तक हैं, मेरे दिल पर नहीं। मैं अमीर बहाउद्दीन की बीवी नहीं बनूंगी। बेबोलत कहता है, देखो अलबिलगाय खतून, अमीर बहाउद्दीन से तुम्हारी शादी के बाद हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। अलबिलगाय कहती है, भाई आप उस अमीर की नज़र में ऊंचा होने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सुनकर बेबोलत अलबिलगाय खतून को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अब तुम्हारी गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है, हम कल रवाना होंगे। मैं उन्हें कल महसूलात देने जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ जाओगे। ये सुनकर अलबिलगाय खतून खैमे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद बेबोलत सिरमा खतून से कहता है, अब तुम जाकर उसे मेरी बात मानने पर रजामंद करो, वरना मैं उसको मार दूंगा। आज रात हम अर्तुगरुल साहब के यहाँ दावत पर जाएंगे। ये कहकर बेबोलत सिरमा खतून को भेज देता है। सराय में अर्तुगरुल साहब खड़े होते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब अंदर आकर कहते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है, सदरुद्दीन कौनवी साहब रास्ते में हैं, वो सगोद की तरफ आ रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सदरुद्दीन कौनवी मंगोलों के खिलाफ मुज़ाहमत में हैं। उनका नाम भी उन रूहानी लोगों में शामिल है जिन्हें मंगोल कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। हमें उनकी हिफाजत करना होगी। सफ़ेद दाढ़ी वालों को पैगाम भेजो कि मैं सदरुद्दीन कौनवी साहब को खुद लाऊंगा। ये कहकर अर्तुगरुल साहब और अर्तुगरुल साहब बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।